हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है एक्सप्लेन द लिंकेज बिटवीन द हेल्थ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये टॉपिक एमएससी 108 का है और ये 20 मार्क्स के लिए पूछा गया था क्वेश्चन इन जून 19 के एग्जाम में। ओके, तो इट्स अ लिंकेज बिटवीन द हेल्थ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, अगर हम माइक्रो लेवल पे अगर सोचते हैं कि इन हेल्थ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच का क्या रिलेशनशिप है, तो हम खुद ही सोच सकते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल है, उसका अगर हेल्थ अगर ख़राब हो जाता है तो उस पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। सपोज़ वो अगर स्टूडेंट है, स्टूडेंट होने की वजह से क्या होगा, वो स्कूल मिस करेगा, स्कूल मिस होने से वो चीज़ें सीख नहीं पाएगा, जिस वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। और वही अगर वो इंडिविजुअल अगर इन अर्निंग अर्निंग पर्सन है, तो क्या हो जाएगा, ये हेल्थ की वजह से उसका इनकम लॉस होगा, साथ में उसके जो जो सेविंग है वो पूरा हेल्थ पे खर्चा हो जाएंगी। इवन हो सकता है कि उस वो पूरा उसकी पूरी जो सेविंग है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाए, उसे कुछ अपनी प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ जाए, जिसे मेडिकल पावर्टी भी कहते हैं। इस तरह से माइक्रो लेवल पे जो है इल हेल्थ का इम्पैक्ट हो सकता है। फिर अगर हम मैक्रो लेवल पे अगर देख रहे हैं, मैक्रो लेवल पे क्या होगा कि अगर लेबर जो है, लेबर अगर वहाँ का जो हेल्दी नहीं है, उसका वो बार बार बीमार पड़ता है, तो इसका असर क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी पे होगा। अगर प्रोडक्टिविटी अगर कम रही तो क्या होगा, ओवरऑल उस पर इम्पैक्ट किस पे दिखेगा, जीडीपी पे दिखेगा, और कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो कम होगा। ठीक है। और भी देखा गया कि जो सीरियस सीरियस इलनेसेस है कई कंट्री में, ये उसका मेजर मेजर रीजन ऑफ पावर्टी है। के ऐसे कंट्रीज में जहाँ पे हेल्थ सर्विसेज और इंश्योरेंस कवरेज जो है वो कम है, वहाँ पे जो सीरियस इलनेस है वो मेजर रीजन ऑफ पावर्टी है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, जो डब्ल्यू एच ओ ने प्रेजेंट किया था, ये सॉरी ये 2000 होगा, 200 नहीं 2000 होगा, कि जो एड्स और मलेरिया जिस कंट्री में ज़्यादा हुआ था, ज़्यादा फैली थी ये बीमारियां, वहाँ पे जो प्रोग्रेस जो डेवलपमेंट था वहाँ का वो रुक गया था, उनका डेवलपमेंट की प्रोग्रेस नहीं हो पाया था। आज भी हम देख सकते हैं कि आज भी कोरोना का पीरियड है, और इसमें किस तरह से जो लॉकडाउन है वो एज अ प्रिवेंटिव मेजर करके यूज़ किया जाता है। और लॉकडाउन होने की वजह से कई बार कई लोग जो वो काम करते हैं वो काम नहीं कर पा रहे, जिस वजह से प्रोडक्ट एक तरह का मार्केट बंद होने की वजह से जो है वो लोगों का अर्निंग बहुत कम हो गया है। तो उसका जो ओवरऑल इकोनॉमी पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है। ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये टिल 1970 तक सेम माना जाता था। इसके बीच में कोई भी डिफरेंस है ये माना नहीं जाता था। जो पर कैपिटा इनकम है, जो इंडिकेट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, वही माना जाता था कि इकोनो पर कैपिटा इनकम ही क्या इंडिकेट करता है डेवलपमेंट। बट फिर फर्दर कुछ डेवलपमेंट होता गया, और जो 1970s में था, एक शार्प डिस्टिंग्विश किया गया ग्रोथ और डेवलपमेंट में। विथ ग्रोथ कंसिडर मियरली द शो द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। ग्रोथ को क्या कंसिडर किया गया कि परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट आइडेंटिफाई विद द एंड ऑफ डिजायर ऑफ आउटकम ऑफ द ग्रुप ग्रोथ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर ग्रोथ है, ग्रोथ को कैसे मेजर करते हैं कि पर कैपिटा इनकम में कितना राइज हुआ है। बट इसको कैसे देखेंगे, डेवलपमेंट को कैसे देखेंगे कि वहाँ का जो लोग है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कितना बड़ा है, उनको एजुकेशन फैसिलिटीज़ कैसे मिल रही है, हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसे मिल रही है, उनका शेल्टर का कंडीशन कैसा है, ड्रिंकिंग वाटर जो है उनको कैसे मिल रहा है, उसके लिए उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, या घर के पास मिल रहा है, या घर में मिल रहा है। उनका कुकिंग के लिए वो फ्यूल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एलपीजी यूज़ कर रहे हैं, या आज भी वो लकड़ी जला के अपना घर का चूल्हा जला रहे। इस तरह की जो लिविंग स्टैंडर्ड है, ये देखने का काम क्या करता है कि डेवलपमेंट से ये जो चीज़ें हैं वो डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है। साथ ही जो डेवलपमेंट है वो अ, इस तरह से होना चाहिए, जो ग्रोथ है, ग्रोथ में ये हो सकता है कि
इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है लेकिन इनकम इनइक्वालिटी भी इंक्रीज हो रही है, इस तरह से भी ग्रोथ हो सकती है। बट जब डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट क्या रिफ्लेक्ट करता है कि जो इनकम इनइक्वालिटी है वो इंक्रीज नहीं हो रही है। जो ग्रोथ का जो ग्रोथ से जो भी ग्रोथ से ग्रोथ का जो भी बेनिफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ऑल ओवर द नेशन या ऑल ओवर द पॉपुलेशन। उन सबको उस पर इम्पैक्ट हो रहा है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, उनको हेल्थ की फैसिलिटीज़ अच्छी मिल रही है। ये सब क्या रिफ्लेक्ट करेगा? डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट करेगा। ओके। इवन मोर जो है 1990s में जो है वो इशू ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ पे जो है वो ज़्यादा वेटेज दिया गया था। ठीक है, इसके बारे में अभी मैंने बताया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ के कुछ कुछ इंडिकेटर्स मैंने आपको बताई। ठीक है, जो फर्स्ट रिपोर्ट रेस किया गया वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में इन 1991, उसका क्या कहना था? द चैलेंज ऑफ डेवलपमेंट इज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ये इम्प्रूव करना, ये इट्स अ बिग चैलेंज विच गो बियॉन्ड द इकोनॉमिक ग्रोथ। वो इकोनॉमिक ग्रोथ से भी बियॉन्ड है, इकोनॉमिक ग्रोथ के बियॉन्ड है। इट एनकम्पासेस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनकम्पासेस बेटर एजुकेशन, हेल्थ स्टैंडर्ड, higher standard of health, nutrition, less poverty, cleaner environment, more quality of opportunity, greater individual freedom and rich culture। इसका 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 क्या मीनिंग है कि लोगों का जो न्यूट्रिशन है, लोगों की ओवरऑल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स क्या है? लोगों की हेल्थ अच्छी है, वहाँ पावर्टी कम है, एनवायरनमेंट जो है वो क्लीनर एनवायरनमेंट। जैसे कि आज मैं बता दूँ, कुछ सिटीज़ ऐसी है जो बहुत डेवलप है बट वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ एयर है वो कैसी हो रही है? रिड्यूस हो रही है। अभी क्वालिटी ऑफ एयर रिड्यूस होंगी तो उससे क्या हो रहा है कि जो हेल्थ से रिलेटेड इशू है वो बढ़ जाएंगे और ओवरऑल जो वेलफेयर है वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके। तो इस तरह से इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए। कुछ लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है डेवलपमेंट की और कुछ लोगों को बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। फ्रीडम होना चाहिए, सबको फ्रीडम होना चाहिए कि उनको हेल्थ का एक्सेस बराबर मिले, उनको वाटर का एक्सेस बराबर मिले, उन्हें जो भी लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करने के लिए जो भी रिसोर्सेस उनको लगते हैं उसका इक्वल इक्वल शेयर उन्हें मिलता रहे। जो 1917 से और 1919 के बीच में जो ट्रांजिशन हुआ उसमें ये पाया गया कि उसमें क्या हुआ कि पहले जो इंडिकेटर था वो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स था, जो फिर अ, उसका रिप्लेसमेंट फिर किया गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ था वो तीन चीज़ों से बना हुआ था: लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड था लिटरेसी रेट। जबकि तो एच डी आई है, एच डी आई में भी तीन ही चीज़ें हैं बट वो मोर कॉम्प्रिहेंसिव वे में बताई गई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जो नॉलेज है, नॉलेज को कैसे मेजर किया गया है? वेटेड एवरेज ऑफ एडल्ट लिटरेसी रेट 2/3। लिटरेसी रेट को इसको कितना वेटेज दिया गया? 2/3। जबकि कंबाइंड प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, इसको जो दिया गया वेटेज वो था 1/3। ठीक है। और नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इस तरह के उसमें तीन चीज़ें थी है। बट ये जो एच डी आई है वो पी क्यू एल आई से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। तो हेल्थ एंड डेवलपमेंट आर दस क्लोजली इंटर रिलेटेड विथ पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस ईच अदर स्ट्रांगली। देखो, अगर हेल्थ अच्छी है तो डेवलपमेंट अच्छा होगा, और डेवलपमेंट अगर है तो लोगों की अच्छी हेल्थ रहेंगी। हेल्थ से क्या होगा कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो अच्छे से होगा, और जो डेवलपमेंट की वजह से जो है लोगों के पास हेल्थ की अच्छी फैसिलिटीज़ रहेगी। ठीक है, जो इस वजह से वो एक दूसरे से अच्छे से रिलेटेड है। हेल्थ कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अगर इंसान की हेल्थ अच्छी है तो बस जो डेवलपमेंट से रिलेटेड, एक ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है उसमें वो अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएगा।
जैसे एजुकेशन हो गया और भी ट्रेनिंग हो गई, जिससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो सकता है, जिससे उसकी लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इस तरह से वो ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाएगा। हेल्थ कंट्रीब्यूट द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मेकिंग मेजर कंट्रीब्यूशन टू रेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। नेक्स्ट है ड्यू टू दिस, जैसे जिस टू दिस बैकवर्ड एंड स्ट्रॉन्गवर्ड, मतलब हेल्थ हेल्थ से ही डेवलपमेंट आएगा, और डेवलपमेंट की वजह से लोगों की हेल्थ अच्छी रहेंगी। ये कैसे interconnected है, backward and forward। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंक्रीज द रिटर्न ऑन द अदर इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। अगर फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर अ, एक एक बच्चा है, अगर उसका हेल्थ अच्छा है, हेल्थ अच्छा होने की वजह से वो क्या कर पाएंगा, अपना एजुकेशन अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगा। एजुकेशन अच्छे से कंटिन्यू कर पाएगा तो क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन अगर उसकी हेल्थ अगर अच्छी नहीं रही तो क्या होगा, उसका एजुकेशन वो ले नहीं पाएगा, और उसकी ठीक से ले नहीं पाएगा, और उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। द नेट रिजल्ट इज पॉजिटिव रिटर्न इन टर्म ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिव ऑफ द लाइफ। वैसे ही जो नेट रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा, अच्छी हेल्थ का, उस भी जो हेल्थ प्रोडक्टिविटी जो रहेगी उसकी ईयर ऑफ लाइफ अच्छी रहेगी। थैंक यू। अगर ये टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा होगा, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं और भी इस तरह के जो टॉपिक लाते रहूँगी जो एग्ज़ाम में आते आते हैं, और जिसके आगे आने के चांसेस ज़्यादा ज़्यादा है टॉपिक के। ओके, थैंक यू।